कैसे मालूम, मेरे बच्चे स्कूल में गए तो मेरे दौर साहब बता जाऊंगे। बच्चा का कुछ हो गया तो मेरे पे के रह गया, यूँ तो फिर भी खेलूंगी, बच्चा का कुकर खेलूंगी मैं। विधवा लुगाई थी जी। आपके बच्चे पाल रही थी। 9 साल हो गए छोरन मरियन है, किसी ने रेत दी न सेध दी न किसी की हान नान, आपका टाइम पास करी थी, दुकान का सारे आपके बालक पाल रही थी। और वही किसने करया से यो काम, यो जुल्म ने करया से, अगले का उरे लकू आना था उस टाइम पर, जिस टाइम पर करया उस टाइम पर भगवान का न्याय तो है। इतना से दुनिया मानस अच्छा तो होंदा को नहीं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त मैं कुंगड़ गांव में मौजूद हूं। बड़ा फेमस गांव है। किसान आंदोलन की बात हो या कोई शहीद होने की अगर संख्या की बात हो तो यहाँ के काफ़ी सारे जो शहीद यहाँ के नौजवान हुए, हमेशा कोई भी आंदोलन हो उसमें ये गाँव अग्रणी रहता है। आज मेरे साथ ये महिला जो मौजूद हैं विधवा हैं और ऊपर सोई हुई थी, और जैसे ही सुबह उठकर इन्होंने देखा तो एक तरह से पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या कुछ पूरा माजरा था, क्या कुछ वो पूरी घटना से ही जानते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम बताएं सबसे पहले। सुमन जी, क्या घटना हुई थी, किस दिन की बात है ये? 3 तारीख की रात की बात है जी। जी। ऊपर सोए हुए थे आप? ऊपर सोए हुए थे, धूम में तो पूरा घर भर गया, आँख खुली, दम घुटिया तो देखा नीचा क्या आग लगी हुई थी। अच्छा, लोग होता था दुकान पे आपके? कैसे? एक साइड पड़ा था, दुकान खुली थी, सारी दुकान में आगे आग थी। कब से चलाते हैं आप ये दुकान? 5-6 साल हो गए जी। 5-6 साल हो गए। हाँ जी। इसमें क्या किस तरह का सामान आप रखते थे, क्या क्या था इसमें? कपड़ा था, लपटे, जूती, कॉस्मेटिक का सामान, लेडीज जो भी सामान हुआ है वही था। पति भी नहीं है आपके? कब डेथ हुई थी उनकी? कि 9 साल हो गए जी, 2016 में हुई थी। कैसे हुई थी? हार्ट फेल हुआ था। हार्ट फेल हुआ था? हाँ जी। अच्छा, तो अब एकमात्र सहारा ये दुकान ही थी? हाँ जी। तो कैसे आपने लोन वगैरह लेके की थी या दुकान कैसे उधार वगैरह पे? कैसे भैंस बेच के की थी उस भैंस टाइम। बेच के की हाँ थी। जी। अच्छा, और भैंसों में भी नुकसान बता रहे थे गांव वाले, वो क्या नुकसान है थोड़ा सा? उसमें खोर में वो पाई थी सिरंज, उसमें थोड़ी दवाई थी जो टीके काटा कहीं कहीं इंजेक्शन लगा रखे थे, गले में गांठ थी, 2-3 दिन तक चली को नहीं। ट्रीटमेंट शुरू हुआ जब ठीक हुई जी। अब ठीक है। सुमन जी, लगभग कितना का नुकसान आपको लगता है ये हुआ है? लगभग 1.5 से 2 तिक्का है जी। जैसे जो डायरी थी उधार की, वो डायरी जल गई, पता नहीं कोई देगा कि ना देगा उसको जी। तो दोस्तों मैं ये अपील जरूर करूंगा, जो उधार में इनसे कपड़ा लेके गए हुए हैं तो वो ईमानदारी से पेश आते हुए इनके उधार जो है वो जरूर लौटाएं। ये मैं इंसानियत के नाते आप लोगों से अपील जरूर करूंगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो रिकॉर्ड था वो भी जलकर राख हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि जितना पैसा इनका बनता है वो आप दे के जाएं। पुलिस में आपने कंप्लेंट करी? हाँ, कर रखी है जी। उसी दिन कर दी थी? हाँ जी। कैमरे कुमरे चेक करके गए हैं जी, कैमरे इधर थे को नहीं कर, वो 2 इंजेक्शन था उसका सैंपल लेके जा रही हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी आज। अच्छा, अब तक पता नहीं चल पाया किस तरह का इंजेक्शन था वो? ना, लैब में भेज रखे है पुलिस ने। तो कितने दिन पहले की घटना आप बता रहे हैं? दिन तो काफी हो गए। 3 तारीख की रात की है जी। वो इंजेक्शन परसों लेके गई हैं, सिरंज। अच्छा, तो आप रूटीन में ऐसे ही सोते थे या कभी दुकान में भी सो जाया ना करते जी, कोई भी नहीं सोता, हम तो ऊपर सोआ कर। अच्छा, कभी था ही नहीं जी कि ऐसा हो जाओगा। कहते चौका घर है हमारा, कोई बह नहीं इस घर में। कपड़ा भी पहले दिन ले, ताला भी उसी दिन लगाया है, एक आधी बे लगावा नहीं तो साकड़ रोए हैं। अच्छा, इससे पहले कोई उधार को लेकर बहस हुई हो किसी लेडीज से, किसी आदमी से आपकी कोई? ना जी, कोई कहा सुनी नहीं किसी के साथ में। अच्छा, मदद की आपका परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, वीडियो और भी हमने देखी थी। तो आज भी कुछ संगठन मदद के लिए आए थे, कौन आए थे थोड़ा बता दें ताकि हौसला बढ़े उन लोगों का। फौजी भाई साहब और आए थे। क्या मदद करके गए? 50,000 की मदद करके गए। अच्छा, हाँ जी, आप कौन हैं? मैं इसकी बानी से जेठानी बड़ी। जेठानी है? कब से जानते हो इनको आप? सगी है मेरी जेठानी। अच्छा, नेचर ठीक ठाक है हाँ, इनका? जम्मा सुथरा किसी के साथ कोई वैर विरोध कुछ नहीं? कोई नहीं। क्या लगता है आपको, कोई शक है किसी पे आपको? क्या बता सका है, क्या तो भगवान ने बेरा का करनी ने में बेरा। अच्छा, अब गांव के लोग आपको देख रहे हैं, समाज देख रहा है जो बड़े बड़े दावे करता है समाज सेवा के, क्या अपील आप करना चाहेंगे? वो मदद करो या चाहो, हमें तो
और कुछ नहीं बेचारी है, इसका कोई सिर पर तो रोजगार तो कोई नहीं, जमीन जायदाद इसका नहीं, सिर पर मर्द इस पर नहीं। ये 2 बाल के बड़का और भाव हम इन तो क्यों पढ़ने जा है के जब घरी करके तो बड़का तो करना है नहीं तो भी भाव और लगना क्या करना नहीं, पहले जमा भी कौन रहा करती। अरे उधर पाछा ये घर है बिहाड़ी बह लग गया हमें तो ये। सुमन कपूर वाल्मीकि यहाँ से विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया अब तक, कोई सांत्वना आपको दी गई, कोई हेल्प दी गई? ना जी, कुछ नहीं आया। अगर देख रहे हो आपको तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जी एक तो पुलिस ने बोल के इसका पता करवाए कि किसने यूँ कराया है। पुलिस चाहो तो कुछ भी छानबीन करके पता लगा सके हैं। यही है जी। क्योंकि ये तो छोटी सी घटना है, दरअसल क्राइम इतना बढ़ रहा है, मतलब बच्चों को भी कल को खतरा हो सकता है। जब इतनी जलन उसको है, दुकान अगर उसने जलाई है, मैं कैसे मालूम मेरे बच्चे स्कूल में गए तो मेरे दौर साहब बता जाऊंगे। बच्चा का कुछ हो गया तो मेरे पे के रह गया, यूँ तो फिर भी खेलूंगी, बच्चा का कुकर खेलूंगी मैं। अच्छा, और ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से कोई अब तक सहायता ऐसी कुछ? सरपंच आया है तो गांव इकट्ठा होके पता करने की कोशिश करेंगे कि किसने कराया है, क्या होया है, कैमरे कुमरे चेक करे जाओगे वे। अच्छा, और भी जो लोग देख रहे हैं, समाज सेवी किस्म के लोग हैं, वो आपकी मदद करना चाहें तो कोई नंबर जो आप बता सके, क्योंकि हम बताएंगे तो शायद यकीन ना हो, आप थोड़ा सा बता दें कोई नंबर। 97 285 73 110। किनका नंबर है ये? ये अनिल राणा का भांजा मेरा। आपके भांजा? गूगल पे भी चलता है इस पे? हाँ जी। तो दोस्तों, जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अनिल राणा का ये नंबर है, इनके भांजे हैं, उनका नंबर हम स्क्रीन पे आपको शो कर रहे हैं। आप भी थोड़े में से थोड़ा, ज़्यादा में से ज़्यादा जितना आप मदद करेंगे तो इसको दोबारा से वही दुकान जो इसका रोज़मर्रा का साधन है वो चलाने में इसको मदद मिलेगी। एक बार मैं दुकान अंदर से दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप किस तरह का मंजर है, और जैसे ही इनको पता चला, धुआं ऊपर पहुंचा तो पता चला कि अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। अच्छा, आप बता, शायद सुनने में आया कि 2 बार घटना हुई है, मतलब रात में आपने उठ के देखा? जब 12 बजे उठे तब धुआं था ऊपर गए, जद नीचा के देखा थोड़ा जड़या था, नहीं सोचा भाई चिंगारी तो हो गया होगा, जैसे क्वाड बनते ऐसे के ऐसे थे। फिर सारा ठीक ठाक करके बुझा के बाहर निकाल के जड़े उड़ा सामान ऊपर जाके ने फिर 2-3 बजे चेक भी कराया, कदे किते फिर लाग गई हो, ठीक था। मैंने गेट का ताला लगा दिया, फिर दुकान बंद करके ताला लगा के 3 बजे के बाद सोए। यहाँ 5 बजे फिर पूरा घर में धुआं हो गया, सांस लेने में दिक्कत हुई। ऊपर आके देखा ताला एक साइड पड़ा, दुकान खुली पड़ी थी, सारा आगे आग थी उस टाइम। और वैसे कैसी चलती थी दुकान? ठीक ठाक ठीक चलती थी। हाँ जी। तो इसको आप मतलब जलन ही मानने के, जलन में ही किसी ने आग लगाई? मेरा लड़ाई झगड़ा तो है नहीं जी, जलन नहीं होगी। तो दोस्तों, ये महिला हैं और पशुओं की हालत भी उन्होंने कोशिश की है कि पशु भी जहरीला कुछ दे के मारने की कोशिश की है। नीचे का मंजर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरामैन को मैं चाहूँगा दिखाएं। ये चुंदरी हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, काफ़ी सारा जो सामान है वो स्वाह होते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, देख सकते हैं ये हालात हैं, और किस तरह एक विधवा महिला अपने बच्चों का जो है पालन पोषण वो कर रही थी। और आज के महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना वाकई टफ होता जा रहा है। जिसके पास सब कुछ है उसके लिए ही बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में एक विधवा महिला जिसका अपना कोई सहारा नहीं, आज इस महिला के साथ जो कुछ बीती है वो आप लोग समझ सकते हैं, और आप लोग समझेंगे तो लाजमी है कि ये दोबारा से फिर उठ खड़ी होगी और फिर वही स्माइल इनके चेहरे पे आप लोगों को नजर आएगी। और आपका 100, 200, 500 रुपए से आपका कुछ नहीं घटेगा, लेकिन इनके चेहरे की जो मुस्कान है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके चेहरों की जो मुस्कान है वो लौट सकेगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर आप कर दें। आप जितनी मदद करेंगे उतना शायद मैं यही कहूँगा कि दुआएं आपको जरूर मिलेंगी। विधवा लुगाई थी जी, आपके बच्चे पाल रही थी, 9 साल हो गए छोरन मरियन। किसी ने रेत दी न शेद दी न, किसी की हान नान, आपका टाइम पास करी थी, दुकान का सारा आपके बालक पाल रही थी। यो बन जा रख रखा है भाई, मानस का सारा उस सतकन जीव मानस सारा जीव जा हैं, तो ये बन जा रहे से उरे इसका सारा भाई अपने डंगर भी रख लिए हैं भैया, दुकान भी चला लिए हैं, और कोई खूड न कोई किमें आमदनी न क्या की हैं। और वही किसने करया से यो काम, यो जुल्म में करया से, अगले का उरे लकू आना था उस टाइम पर, जिस टाइम पर करया उस टाइम पर भगवान का न्याय तो हैं।
इतना से दुनिया मानस अच्छा तो होंदा को नहीं भाई रू दुनियादारी से कह नहीं सकते कुछ। ये समाधान करो जी इसका, कोई बात का है बेचारी विधवा लो भाई है। हमें तो ये कहो हाँ जो तरफा बने ना उसे सहायता करो मेरी हमारी बेबे का दूसरे ये चलना चाहिए काम, इससे का सारे टाइम कट्टा है अपना। हाँ जी, आप भी गांव से ही हो? हाँ गाँव से पड़ोस से, परिवार से ही हो इनके? बस पड़ोस से है और भैया बालक के अपील करना चाहोगे आप जो दर्शक देखने वाले? मैं तो भाई ये अपील करूँ इसकी कोई समाधान करो और इन बालक अच्छे पढ़ाई पर चल रहे हैं और ये रोजगार में इस छोरन और छोरी ने पढ़ा रही थी, इसकी कोई सरकार भी करो भाई, MLA सबके में करो भाई इसकी। और भाई जैसा परिवार पर बना ऐसा परिवार करो, गाँव में सरपंच आप पढ़ो, मैं तो सरपंच दौर फोन करूँगी आज करो भाई कि मैं मदद है। हाँ अरे बालक ने पढ़ाई तो चल रहा है भाई, कोई इनको टेंशन नहीं बनाया। अभी बेचारी छोरा याना मर गया था, यानी उम्र थी जिस टाइम पर इसका गोदिए बालक थे, टेंशन ही मर रहा है बेचारी, फिर भी आपके बालक कहाँ सारा दिन काट रही है यार, तो इसका कोई टेंशन नहीं बना भाई, नहीं इसका रोजगार चला दो, बस यही करूँ मैं तो भाई। अच्छा, सोचने वाली बात एक और भी है कि ये तो सिर्फ घटना हुई है, दुकान में आग लगाई है, कल को मतलब ऐसे इंसान के मन से कुछ भी हो सका है, तो आप के अपील सरपंच तक करना चाहोगे? कैमरे वगैरह भी होने चाहिए, मेन चौक है, चौक चाक में होने चाहिए, जो कर पहले बिजली लुआ दी थी वह भी सब ने तार तोड़ ली, आड़ा को लाइट चशा कर दी पूरी, होने चाहिए कैमरे तो मेन चौक से सारा डाल के मानस कोई नहीं रोक सका भी, आड़े बाहर के भी आ सके, होने चाहिए कैमरे भी। हाँ दोस्तों, एक लेडी किलर का जिक्र आपने सुना होगा जो सुंदर बच्चों को मार दिया करती, हरियाणा की ये घटना है, पानीपत और सोनीपत साइड की, लेकिन ये घटना भी उससे लगभग मिलती जुलती ही है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी के हजम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इनको भी खत्म करना चाहता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से मेरी ये अपील जरूर है कि ठोस कदम उठाए जाएं, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और इस तह तक जरूर प्रशासन जाए कि ये घटना आखिर हुई क्यों है, उसकी मंशा क्या थी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कपूर वाल्मीकि इस वीडियो को सुन रहे होंगे, DCSP हैं वो सुन रहे होंगे, तो इस पे ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है और इस मामले की तह तक कहीं ना कहीं ये परिवार भी चाहता है कि जो नुकसान हो गया वो ठीक है, लेकिन आगे कोई जान माल का नुकसान ना हो, वो भी हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए।